नगर परिषद थनेसर में जो हुआ, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये प्रजातंत्र का के लिए आज का काला दिन। नगर परिषद थनेसर की मीटिंग आज 3 बजे के लिए तय की गई। मेरे को भी नगर परिषद के द्वारा सूचना दी गई लिखित में कि आपने मीटिंग में शामिल होना। तो मैंने कहा कि मीटिंग में शामिल होंगे, मैंने फोन पे कहा ही। परंतु जिस प्रकार से पिछली मीटिंग में पार्षद के साथ दूसरे लोग भी अंदर आए, वैसे मीटिंग का तरीका ठीक नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जिला उपायुक्त को मैं मिला, डीसी मैडम को मैंने कहा कि मैडम आप इस बात को इंश्योर करें कि मीटिंग में केवल मेंबर अंदर। मैंने डीएमसी मिस्टर सुभाष को भी फोन किया कि केवल मेंबर जाए अपनी बात। और कल शाम को मेरे ख्याल 5 बजे के बाद एक नोटिस निकाला गया जो सभी पार्षदों के पास भेजा गया कि केवल पार्षद अंदर आएंगे। इवन उसमें यहाँ तक भी लिख दिया गया कि मीडिया को भी अलाउ नहीं, जबकि पार्लियामेंट्री विधानसभा मीडिया अलाउ नहीं। तो आज तय सीमा के अनुसार मैं 3 बजे पूरे नगर परिषद की मीटिंग में गया। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने ईओ को कहा कि अभी नगर परिषद की अध्यक्षा नहीं आई है, अगर उनको कोई काम है तो इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दो या आधे घंटे के लिए एडजॉर्न कर दो। तो इतनी देर बाद वो आ गए, और जब वो आके वहां बैठे, उनके साथ भी उनके पति थे, वो भी बैठ गए। तो मैंने एक प्रजातांत्रिक तरीके से ईओ से कहा कि आपने कल एक लेटर निकाला था और उस लेटर के तहत ही आप मीटिंग चलाएं। जो लोग आउटसाइड हैं आप उनको बात करें। मेरी किसी पार्षद से, पूर्व पार्षद से कोई बात नहीं। मैं ईओ से बात कर रहा था तो इतने में ही जो आउटसाइडर थे उन्होंने मेरे को गालियां काट दी, और उनमें नरेंद्र शर्मा, टोनी मदान और लड़के काफी आए। और यहाँ तक कि जब मैंने कहा कि तुम हाउस के अंदर क्यों गर्मी कर रहे हो, लड़ाई लड़नी है तो अपन बाहर लड़ेंगे, हाउस तो चलने दो। तो वो भी मेरे को मारने के लिए आए। मेरा जो पीएसओ है वो बाहर था, उसने जब रोड़ा सुना अंदर आया, उसके साथ भी हत्यापाई की। वो बीच में आके रोकता। मेरे ख्याल काफी आप लोगों में से आप लोगों ने उसको कवर किया। तो इस प्रकार अगर गुंडागर्दी हो, ये चाहते हैं कि जो 10 साल नगर परिषद में घोटाले हुए उसकी आवाज ना उठे। जिस प्रकार आपने कल देखा, एक ठेकेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे को तो मोड़ा बनाया जा रहा कि जब कोई अधिकारी लूट के खा रहे। आज एक ठेकेदार ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो इनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे उनको आप लोग भी कवर ना कर पाए, क्योंकि वो तो मीटिंग में उठने थे। तो इसलिए आपको भी बाहर निकलवाने का प्रयास किया गया। तो ये जो आज की घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना मैं इसको कहूँगा। मैंने पुलिस कप्तान को भी मिला हूँ, मेरे साथी भी थे। हमने कहा कि जिन लोगों ने हम पे हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो आज देखते हैं, पुलिस कप्तान ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। तो मेरे डीसी मैडम को कहने के बावजूद, मेरे डीएमसी को कहने के बावजूद, मेरे ईओ को कहने के बावजूद इस प्रकार की घटना घट जाती है। क्योंकि ये एक प्री प्लानिंग था, ये प्री प्लान प्रोग्राम था कि आप मीटिंग में जाते हंगामा करो ताकि इनकी कोई पोल ना खोल पाए। तो इस प्रकार की घटना आज घटी है। अगर पुलिस कप्तान ने, जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं की गई तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से, क्योंकि हमारे विधानसभा का कस्टोडियन है स्पीकर,
उसको भी मिलेंगे। प्रदेश का हमारा संवैधानिक हेड है महामहिम राज्यपाल, उनसे भी मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे जिनका अपना गृह जिला है, ताकि ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और आगे से जो इस प्रकार की मीटिंग हो उसमें पूरी सुरक्षा हो, पूरा प्रोटोकॉल का फॉलो हो, ताकि ये लोग, क्योंकि ये तो गुंडागर्दी में उतरे हुए हैं, ये तो जिसको देखते हैं उसको तो भगा देते हैं। तो अगर इस प्रकार से गुंडागर्दी करेंगे तो हमें भी पूरी प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये इन लोगों का क्या मतलब, मैं तो सुबह शहर पे जाता हूँ, ये कल को वहाँ मारने आ जाएंगे, तो हमें तो प्रोटेक्शन भी मांगेंगे और इनसे कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और आप लोगों ने स्वयं अपने कैमरे में देखा कि किस प्रकार की घटना आज घटी है। मैं आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस चीज़ को जरूर उजागर करो। अगर आप अपनी मीडिया से कलम से इसको उजागर नहीं करोगे तो आज तो एक एमएलए के साथ हुई है, कल आपके साथ भी हो सकती है, वैसे डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना है कि आप भी आवाज़ उठाओ और एक नागरिक के नाते आप भी जिला प्रशासन को कहो कि उनके सामने ये विधायक जी, आप विधायक को चीफ सेक्रेटरी का दर्जा मिला होता है, आप चीफ सेक्रेटरी के बराबर होते हैं, विधायक चीफ सेक्रेटरी का दर्जा होता है, तो आप मानते नहीं है कि जिस तरह का ये काम यहाँ पे किया गया है गलत हुआ है? मैंने कहा ना कि मेरी तो एक बात सीधी सी कि जो मेरे कहने के बावजूद और लेटर निकलने के बावजूद जो लोग वहाँ बैठे हैं, तो इसका मतलब तो इससे बड़ी दादागिरी जो ना पुलिस को मानते ना प्रशासन को मानते, तो किसकी सेवा कर रहे हैं? आप स्वयं देखो ना कि लेटर निकलने के बाद और प्रशासन को कहने के बाद अगर वो कहते हैं हम नहीं बाहर जाएंगे और ऐसे कहते हैं नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। मंत्री जी आपने प्री प्लानिंग की बात की है कि प्री प्लानिंग हो, कौन लोग है इसके पीछे, आपको कौन लोग लगते हैं? आप नहीं जानते क्या? सारा शहर जानता है कि इसके पीछे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा है जो इनको सिखा के भेजता है, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने यहाँ से लूटने का काम किया। और अगर को लूटने की बात करते हैं तो ले दे के एक ही कह देते हैं कि 100 करोड़ की दुकान का है, जब दुकान में इन्होंने पिछली मीटिंग में असंवैधानिक तौर पे एक प्रस्ताव पास कर दिया। मैंने जब भी कहा था कि तुम कर दो पास, पहले विजिलेंस से कराई, सीबीआई से कराओ, और मैं तो मांग करूंगा प्रदेश की सरकार से कि 10 साल के जितने घोटाले हैं, क्योंकि ठेकेदार भी आरोप लगा रहे हैं, ये खुद भी आरोप लगा रहे हैं मेरे पे, एक हाईकोर्ट के सीटिंग जज से इंक्वायरी कराएं ताकि पता लगे जो दोषी हैं। अगर 100 करोड़ दोषी है तो उनको भी जेल में डाल दो और जो दूसरे हैं उनके भी जेल में डाल दो। विधायक जी, उनका आरोप है कि आपके जो गनमैन है उन्होंने बकायदा रिवॉल्वर दिखाया, इस पर सच्चाई कितनी? क्योंकि ईओ से जब हमने पूछा है मीडिया के साथियों ने तो वो कह रहे हैं रिवॉल्वर वाली ऐसी कोई बात नहीं, उस पर सच्चाई क्या? क्योंकि मेरा पीएसओ बाहर था जब इन लोगों ने मेरे पे हमला किया। मेरे पीएसओ की ड्यूटी है मेरी प्रोटेक्शन करना, वो अंदर आया, इन्होंने उनके ऊपर भी अटैक करा। आप अपने सारे कैमरे के वीडियो निकाल के देखो, वो बीच में बचाव कर रहा है, कोई उसने रिवॉल्वर नहीं निकाली। और अगर भाई मेरे को कोई मारने आएगा तो उसको रिवॉल्वर निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेगा भी, परंतु आज कोई रिवॉल्वर नहीं निकाली, वो केवल मेरे को बचाने के लिए आया और इन्होंने उस पर भी हमला। विधायक जी, हमने देखा जब हमने सवाल किया कि विधायक जी ने हमला किया था, जब उनसे वीडियो पूछी गई तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि वीडियो हमारे पास नहीं है। क्या कहेंगे? मैंने किसी पे हमला नहीं किया। मेरे को जब गाली गलौज निकाली, मैंने ये जरूर किया कि आपको ज्यादा गर्मी है, आप मीटिंग चलने दो, गर्मी आप बाहर निकाल रहे हैं, ये कहा है। कोई लिखित में शिकायत तो मैं एसपी साहब को मिल गया, शिकायत मिल गया। बड़ी वजह क्या है जी? लेटर के बावजूद भी लोग जो आते हैं जी, लेटर निकलने के बावजूद भी प्रशासन ने मना किया, अभी ऑफिस लेटर नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा प्रजातंत्र में मजाक नहीं हो सकता कि चिट्ठी के बावजूद वो लोग अंदर बैठे हैं और इल्जाम हमारे पे लगाते हैं कि इन्होंने गुंडागर्दी करी। आप सब लोग थे, मैं ये कहता हूँ मैंने गुंडागर्दी करी है तो मैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठा था, वो किसको कौन से प्रोटोकॉल पे बैठे थे? आप क्या लगता है जानबूझ के उकसाया गया? निश्चित रूप से ये प्री प्लान था और मेरे पे हमले की साजिश थी, और ये चाहते हैं कि अशोक अरोड़ा जो इनके घोटाले लगातार उजागर कर रहा है वो ना करे, इसको यहाँ पे दबा लिया जाए। परंतु अशोक अरोड़ा को थनेसर की जनता ने एमएलए चुना है, मेरी ड्यूटी है अब थनेसर की जनता की अधिकारों की रक्षा करना
और मैं ईमानदारी से करूंगा, चाहे मुझे जान से मरवा दो। पुलिस पहुंच गई थी सर वहां पर, उसके बाद भी वो लोग ऐसे ही लड़ते रहे, आप चले गए वहां से, लेकिन लड़ाई जारी रही, प्रशासन की उन्होंने एकदम विरोध किया। तो क्या कहेंगे, पुलिस का भी मतलब मान सम्मान है। मैं तो कह तो रहा हूँ कि ये इससे बड़ी गुंडागर्दी नहीं है कि पुलिस के आने के बावजूद भी वो धक्का मुक्की करते रहे। हम ही उठ के आए हैं वहां से, वो लोग अभी तक भी वहीं बैठे हैं और वो ये कहते रहे कि ये हाउस ऐसे ही चलेगा, हम चलाएंगे, आप कौन होते हो। इससे बड़ी गुंडागर्दी सर जिन लोगों को बुलाया ही नहीं गया, जो प्रतिनिधि विधायक जी जो बुलाया ही नहीं गए, वो सदन में पहुंच रहे हैं और उसके बाद आपसे सीधी बहस कर रहे। पहली बात तो उनका आना ही नहीं था, मैं उसके तो बाद यही तो कह रहा हूँ कि इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या है। आप पूछ रहे थे पहला साहब। मैं ये विधायक जी, मेरा सवाल यही है, क्या सत्तारूढ़ दल का ये प्लान तो नहीं है कि आप पर दबाव बनाया जाए ताकि इसी मीटिंग के बाद आगे जब भी मीटिंग होगी आप उस मीटिंग में नहीं जाए? निश्चित रूप से उनकी यही प्लानिंग है। 3 दिन पहले ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हुई थी। ग्रीवेंसेस कमेटी में आपकी मीटिंग में आपने देखा कि सारे प्रोटोकॉल को, संविधान को तोड़ के किस प्रकार से पूर्व मंत्री जी वहाँ बैठ गए। मैंने वहाँ के जो इंचार्ज मंत्री हैं उनसे भी कहा कि देश जो है भावनाओं से नहीं चलता, संविधान से चलता। संविधान में जो है, और आज भी वही हुआ। आज संविधान में यही है, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पंचायत हो और चाहे नगर पालिका, नगर परिषद में हो, आज महिला सशक्तिकरण की बात होती है। महिलाओं को रिजर्वेशन पंचायत में और नगर पालिकाओं में इसीलिए दिया गया है कि महिलाएं आगे आए, परंतु महिलाओं को छोड़ के कहते हम तो हम बैठेंगे। इतनी गुंडागर्दी, इस प्रकार की गुंडागर्दी वो लोग करते हैं कि जो कल तक यहाँ पड़े हुए थे, आज वो कहते हैं हम तो गुंडे हैं। माली लिखित में शिकायत दी गई है, बिल्कुल एसपी को लिखित में दरखास्त दे दी है, कार्रवाई की मांग की है। अपनी पार्टी के हाईकमान से भी मैंने बात की है और हम निश्चित रूप से, हम अपने लिए नहीं, इस देश में प्रजातंत्र बचे रहे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमने कुछ करना पड़ो। प्रशासन को 2-3 दिन का टाइम देखेंगे, अगर नहीं कार्रवाई करेगी सारे साथियों से सलाह मशवरा करके जो भी स्टेप होगा आगे उठाएंगे। सर एक बड़ी बात है कि मीडिया का विधानसभा सेशन तो जब आएगा जब की बात है ना, बात तो आज की है। विधानसभा के हमारे कस्टोडियन है स्पीकर साहब, उनसे मिलेंगे, उनको कहेंगे कि आप एमएलए के अधिकारों की रक्षा आपका करना कर्तव्य है। और हम तो ये कहेंगे अगर हमारी सुरक्षा ही नहीं है तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और आपके ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग, इनके अंदर विपक्ष के एमएलए को बुलाना बंद करो। सर महिला पार्षद भी थे जिनके सामने अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। किसने किया? सर गाली गलौज हुई है। किसने किया? हमने तो नहीं किया। जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई। सर एमएलए का इलेक्शन है क्या बता दे? वो कह रहे हैं अभी मैं दोस्त का ऐसा कुछ है? मैं दोस्त का ये था वो इस तरीके की गंभीर सर जब से एमएलए का इलेक्शन हुआ है, एक लड़के की टांगे भी तोड़ी गई थी इलेक्शन के दौरान, और तब से जो है कुछ ना कुछ राजनीति जो थाने सर की गर्म हो रही है। तो ये नहीं चाहते मैडम, राजनीति का स्तर गिर रहा है कहीं ना कहीं। मैं कह बहुत इन्होंने स्तर गिरा दिया है। ये व्यक्तिगत तौर पे है, मैंने तो आज तक उसका नाम भी नहीं लिया। हम तो ये कहते हैं कि राजनीति का स्तर मत गिराओ। सर जो एमसी नहीं वो अपने आप का एमसी बता रहा था, वो ही ज्यादा बोल रहा था, तो क्या कहना है? जो एमसी ही नहीं था वो ज्यादा बोल रहा था, ये उसी ने पूछ ले। मैं तो